जनवरी 2015 यानी कि आज का दिन सबको नए साल की शुभकामनाएं देने का दिन। तो हमने यही सोचा कि आज आपकी शुरुआत पुराने शहर से क्यों ना की जाए। पुराने शहर की सैर पर मैं निकली हूँ और सुरसागर का इतनी सुबह का जल्दी का जो नज़ारा है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। हम ठंड में घर में रहते हैं मगर कभी हमारे पुराने शहर की भी सैर करनी चाहिए। यही सोच के साथ मैं हूँ आज हमारे पुराने शहर में और ये जो नज़ारा है शायद हमने इतने सुकून के साथ कभी नहीं देखा होगा। हम इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। पानी शांत है मगर सुबह हो गई है, लोगों की चहल पहल भी शुरू हो गई है, पंछी अपनी उड़ान भरने लगे हैं। सुबह की शुरुआत हमारी बहुत अलग तरीके से होती है मगर ये पंछी अपना दाना सुबह से ही शुरू कर देते हैं और ये नज़ारा भी शायद हम लोग भूल चुके हैं, नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड है या फिर हम हमारे काम में बिज़ी हैं। भारी भरकम ट्रैफिक से भरा ये रोड, लहरीपुरा गेट के पास का जो रास्ता है, हमेशा इतना ज़्यादा ट्रैफिक हमें दिखाई पड़ता है मगर सुबह सवेरे का नज़ारा कुछ अलग है। लहरीपुरा से सटे ये बिल्डिंग का व्यू आपने शायद ही कभी देखा होगा। यहाँ हमारी नज़र कहाँ पड़ती है। हम रास्तों पर ट्रैफिक में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमारे ही शहर के इतने सुंदर नज़ारे को, इतनी सुंदर ब्यूटी को हम शायद एंजॉय नहीं कर पाते। मंगल बाज़ार के पास का ये पार्किंग इलाका है मगर अभी यहाँ पिजन के लिए दाना जो डाला गया है तो अभी ये पार्किंग का एरिया फ़िलहाल उनके लिए है। ये नज़ारा भी शायद ही कभी हम सब ने देखा हो। मांडवी का ये दृश्य धुंधला सा है। क्यों? क्योंकि सूरज अभी भी लुका छुपी खेल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सूरज दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में धुंधला हो जाता है और मौसम यहाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कितनी ठंड है हमारे शहर में। हमारे वहाँ ऐसा देखा जाता है कि रात को दरवाजे पर एक थैली लटका दी और दूध वाले भैया सुबह दूध रख जाएंगे। यहाँ आज भी वो प्रथा मौजूद है कि दूध लेने लोग घर से निकलते हैं और वही पुरानी बातें मुझे तो याद आ रही हैं मेरे बचपन की, जब मैं भी ऐसे ही हमारे नुक्कड़ पे दूध लेने जाया करती थी। ओटले पर एक आंटी बैठती थी और शायद हमारे बच्चों ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं और यही वजह है कि आज मैं आपको सैर करा रही हूँ हमारे पुराने वडोदरा शहर की। नरसिंह जी पोल का ये मंदिर शायद ही आपने देखा होगा। मैं खुद आज पहली बार देख रही हूँ। तो आज के यूथ ने और हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो कभी ये नज़ारा नहीं देखा होगा। नरसिंह जी पोल में अभी मैं हूँ और यहाँ से दला पटेल की पोल की तरफ जाने का जो रास्ता है वाकई एक बहुत ही सुंदर पोल का ये नज़ारा है। जनरली हम लोग सोसाइटीज़ और बंगलोज़ और अपार्टमेंट में रहने लगे हैं तो
ये सारी चीज़ें शायद हमसे दूर हो गई हैं। आज नए साल में कुछ नया देखे, कुछ नई सोच, वो भी पुरानी चीज़ों के साथ में कुछ नई सोच को हम लेकर आए। हम अक्सर हेरिटेज की बात करते हैं, हेरिटेज वॉक भी करते हैं, हेरिटेज को बचाने की मुहिम में भी जुड़े हुए हैं। हमारे ही शहर में, हमारे पुराने शहर में ऐसी कई इमारतें हैं, ऐसे कई मकान हैं जो हेरिटेज का हिस्सा बन सकते हैं, मगर शायद ना हमारी नज़र है और ना ही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की। हैंडपम्प की बात करें, डंकी की बात करें, तो आज भी इस भानुशेरी में ये हैंडपम्प मौजूद है। हम तो आज जिस तरह जी रहे हैं, हमारे घर में हर जगह पानी का नल अवेलेबल है, जहाँ भी आप खोलते हैं नल पानी अवेलेबल है, मगर यहाँ बड़ी मेहनत के साथ में पानी नहीं आएगा। आया अक्सर हम गुजराती एक बात ज़रूर बोलते हैं, ओटला परिषद की। ये ओटला परिषद शब्द है ना, वो कहाँ से आया उसके बारे में मैं बताऊँ। मैं जहाँ बैठी हूँ ये है घर का आंगन और वहाँ ओटला बना हुआ है। ये गुजराती वर्ड है और इस ओटले पे आसपास की महिलाएं, आसपास के लोग जब बाहर निकलते हैं तो यहीं इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर की, शहर भर की, अपने आसपास की कई सारी बातें करते हैं। और जब ये सब इकट्ठा होते हैं लोग, उसको कहते हैं ओटला परिषद। और मैं आज आपके साथ में ओटला परिषद कर रही हूँ। अपने बच्चों को लेकर ये नरसिंह जी का मंदिर दिखाया है। हेरिटेज का एक हिस्सा है ये नरसिंह जी का मंदिर। और इसकी अगर हम नक्काशी की बात करें, इसे कैसे बनाया गया है उसकी बात करें, बहुत ही सुंदर इसके दरवाजे हैं, उसमें जो नक्काशी की गई है, उसमें जो कारीगरी है, पूरा वुडन से बना हुआ ये मंदिर शायद ही हमारे शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है, और शायद हम जैसे कई हैं जिन्होंने इतने नज़दीक से देखा हो। वडोदरा के पुराने शहर का आज का मेरा ये सफ़र मांडवी बैंक रोड के राधा वल्लभ मंदिर में मैं ख़त्म करती हूँ। ये सफ़र पूरा करो उससे पहले आप सबसे एक बात जानना ज़रूर चाहूँगी कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। वडोदरा शहर को इतने नज़दीक से देखने का ये आज हमें एक मौका मिला। आपके साथ साथ में मैंने भी आज वडोदरा शहर की कई ऐसी इमारतें, कई ऐसी चीज़ें देखी, जानी। इसीलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में आपको ज़रूर से मुझे लिख के भेजना होगा। और मेरा ईमेल आईडी है gayatri@gmail.com पर ज़रूर आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए, क्योंकि मैं फिर ऐसा एक हेरिटेज वॉक करना चाहती हूँ अगर आप मेरा साथ दे तो। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल बहुत ही हेल्दी वेल्दी रहे और हम हमारे शहर को इतना ही प्यार करते रहें। अच्छा, सुंदर, संस्कारी और स्वच्छ शहर रखने की पूरी कोशिश करें। ये आज के दिन की एक ख़ास बात मैंने आपको बता दी।